हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक ही बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर मेंस एंड नीट एग्जाम। बेटा मेंस और नीट में भी ये इक्विवेलेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने बेटा ये कॉन्सेप्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने के लिए बेटा, विजुअलाइज करने के लिए, ग्राफिकली या पिक्टोरियली, कुछ भी बोल सकते हो, ग्राफिकली या पिक्टोरियली। तो बेटा ये पूरी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं तुम्हें स्टेप बाय समझाता हूं, ठीक है। तो देखो आज का टॉपिक क्या है बेटा, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक ही बात है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए देखो मैं पहले कुछ एग्जांपल लूंगा। कंसीडर अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मान लो बेटा ये कोई सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या ये कोई सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब अगर हम क्या करते हैं बेटा, अब अगर हम यहां पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाइक चार्ज रिपेल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये टेस्ट चार्ज पर ऐसे क्या लगाएगा बेटा, फोर्स लगाएगा। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, अगर ये टेस्ट चार्ज चलने के लिए क्या है बेटा, फ्री है, तो ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और इस बात को फॉलो करता हुआ ऐसे टू द इंफिनिटी, इंफिनिटी तक चला जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, रेंज है इनफाइनाइट रेंज, ठीक है ना। अब अगर ये टेस्ट चार्ज बेटा हम यहां पे रखते हैं तो तब भी तो ये सोर्स चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। और अगर फिर से टेस्ट चार्ज इफ फ्री टू मूव, तो ये इस तरीके से चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और कहां तक जाएगा, टू द इंफिनिटी। इसी तरीके से इधर ऐसे 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 और ऐसे, यहां तक बात समझ में आई। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ। बेटा टेस्ट चार्ज हम यहां पर रखते हैं, ये रख दिया टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो ये यहां पर जो फिक्स चार्ज रखा है, ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एंड इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज। ये चार्ज की तरफ चलना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये टेस्ट चार्ज अगर यहां रखा हुआ होता तो इधर चलना स्टार्ट कर देता, ऐसे चलना स्टार्ट कर देता, ऐसे चलना स्टार्ट कर देता। ये रहा बेटा, बात समझ में आई। तो इस केस में टेस्ट चार्ज इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, और इस केस में टेस्ट चार्ज इस वाले स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। अब बात करते हैं टू अनलाइक चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लो बेटा ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज, डायपोल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या था, सिंगल या आइसोलेट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और ये क्या था, आइसोलेट नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो अब अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं, यहां ये रख दिया बेटा, यहां पर टेस्ट चार्ज, तो अब इस पर दो फोर्स लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इधर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, तो ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और इस पाथ को, इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ नेगेटिव चार्ज तक चला जाएगा।
अब बात आती है, अगर ये टेस्ट चार्ज यहां पे नहीं रखा हुआ होता, यहां पे रखा हुआ होता, मान लो यहां पे रखा होता, तो बेटा यहां पर भी इस पर दो फोर्स लग रहे होते। ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे क्या कर रहा होता, रिपेल कर रहा होता, और ये नेगेटिव चार्ज इसको ऐसे क्या कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता। तो अगर यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज उसको रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब बात आती है, इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव। अब अगर टेस्ट चार्ज चलने के लिए क्या है बेटा, फ्री है, तो क्या वो इस पाथ को फॉलो करता है या वो इस पाथ को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है इन दोनों के रिजल्टेंट को। क्या बेटा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टेस्ट चार्ज उस पाथ को फॉलो करेगा जिस डायरेक्शन में उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो देखो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला हमने, रिजल्टेंट फोर्स हमने ऐसे निकाला, इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन। तो ये टेस्ट चार्ज जो यहां पे रखा है वो इस पाथ को ऐसे क्या करेगा, फॉलो करेगा। यहां तक बात समझ आई बेटा? अब बात करते हैं कि जब ये टेस्ट चार्ज यहां पहुंच जाएगा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहां पे पहुंच जाएगा, तब भी इस पर ऐसे इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इसका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स फिर से निकालेंगे, इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन, तो अब वो इस पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो बेटा अगर हम ढंग से तरीके से बनाएं तो हम देखेंगे कि अगर एक टेस्ट चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो वो इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करता हुआ कहां पर आ जाएगा बेटा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ। और इस बार ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, इस बार ये पाथ कैसा हो गया बेटा, कर्व हो गया। तो बात समझ में आई इतनी? इसी तरीके से अगर बेटा हम टेस्ट चार्ज को यहां रखें तो यहां पर भी टेस्ट चार्ज इस कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे चला जाएगा, यहां रखते हैं तो इस टेस्ट चार्ज को ऐसे जाएगा, और यहां रखते हैं तो इस तरीके से जाएगा। ये रहा बेटा, बात समझ में आई? अब समझो, तो बेटा ये जो स्ट्रेट और कर्व पाथ है, स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग विच द फ्री टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ फ्री टू मूव। अगर टेस्ट चार्ज चलने के लिए फ्री है तो वो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, या नेगेटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, या डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस भी स्ट्रेट और कर्व पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व पाथ along which the free test charge would move if free to move। अगर वो चलने के लिए फ्री है तो जिस भी स्ट्रेट या कर्व पाथ को टेस्ट चार्ज क्या करता है बेटा, फॉलो करता है, उसी स्ट्रेट या कर्व पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। दूसरी बात बेटा, अगर हम इस पॉइंट P पर, मान लो इस पॉइंट को हम P कह रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ये वाली लाइन होगी। अब टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है। अगर यहां पे देखें बेटा तो यहां पर भी टेंजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं तुम्हें यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं बेटा, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताती है। यहां देखो बेटा, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और यही टेंजेंट यहां पर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अगर मैं टेंजेंट Q पर ड्रॉ करता हूं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। अगर मैं टेंजेंट इस किसी पॉइंट R पर ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट एट पॉइंट R गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R।
तो यहां से बेटा तुम्हें दो बातें समझनी थी। सबसे पहले कि बेटा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट पाथ है या कर्व पाथ है। और ये पाथ कैसे है? अलोंग विच द फ्री टेस्ट चार्ज वुड मूव, जिसके अलोंग फ्री टेस्ट चार्ज क्या करता है बेटा? मूव करता है। इफ फ्री टू मूव, अगर वो चलने के लिए क्या है? फ्री है। दूसरी बात बेटा, टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट तुम्हें क्या बताती है बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताती है। अब बेटा एक बात और समझ लो, अगर मैं बार बार P पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, मुझसे बार बार कहा जाता है कि P पर टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर कहा जाता है P पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और फिर कहा जाता है P पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो बेटा कई बार मैं P पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन हम देखते हैं कि एवरी टाइम टेंजेंट इज द सेम लाइन। बेटा हम क्या देखते हैं, अगर मैं जितनी बार भी P पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन हर बार क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा किसी पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? सेम, मतलब यूनिक होती है, एक होती है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मोर देन वन नहीं हो सकती। पॉइंट एक है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी? एक ही होगी। यानी कि हम एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। तो बात समझ में आई बेटा? तो समझना यह है कि टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। दूसरी बात बेटा, कोई कभी तुमसे यह भी पूछ सकता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट कब होती हैं? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट इन द फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? स्ट्रेट होती हैं, जैसे कि यहां पे स्ट्रेट है, जैसे कि यहां पर स्ट्रेट है। एंड कोई अगर तुमसे यह पूछे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, तो तुम्हें जवाब देना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मोर देन वन चार्ज। जब एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी बेटा? कर्व होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी स्ट्रेट और कर्व पाथ, कर्व लाइन, एंड दिस कर्व along which the free test charge would move. दूसरी बात, tangent to the electric field at any point gives the direction of electric field intensity at that point. बेटा हमें यहां से कुछ और भी बातें समझ में आ रही हैं, जैसे क्या ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है? लाइक चार्ज तो रिपेल ही करते हैं बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज होगा बेटा वुड मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, वो चार्ज से अवे क्या करेगा? मूव करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं कहां से? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से, एंड कम टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा? रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो बेटा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज। बात समझ में आई? तो बेटा यहां से तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात समझ में आती है बेटा? इसको लिखो जरा। एक और प्रॉपर्टी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप, ओपन कर्व। एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझते हैं बेटा। अभी मैं तुम्हें बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर हम टेस्ट चार्ज यहां रखते हैं तो वो इस बात को फॉलो करता हुआ ऐसे जाकर नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा,
इस तरीके से जाएगा। तो बेटा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ तो जा सकता है, लेकिन क्या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वन वे पाथ है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने का तो रास्ता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि बेटा ये एक वन वे पाथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाती हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आती। लेकिन अगर हम बात कर रहे होते बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये एक मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज सिस्टम और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल या एक मैग्नेट। तो बेटा इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। बेटा मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ से क्या आती हैं? नॉर्थ भी आती हैं। इसका मतलब लाइन जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। तो ये एक कैसा लूप, एक कैसा कर्व बन रहा है बेटा? कैसा पाथ बन रहा है? ये क्लोज पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज लूप होती हैं, व्हाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, ओपन लूप। कैसा लूप है बेटा? ये ओपन लूप, वन वे पाथ। ये टू वे पाथ है, जाने का भी रास्ता है और आने का भी रास्ता है, जबकि ये क्या है बेटा? ये है वन वे पाथ। तो बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व होती हैं? ओपन कर्व होती हैं। ठीक है बेटा, एक और, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा एक प्रॉपर्टी है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं कर सकती। अब बात आती है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है तो क्या होता है? तो बेटा मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। सपोज these two line intersect, तो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट है। ये एक पॉइंट इस लाइन पर के लिए भी है और ये एक पॉइंट इस सेकंड लाइन के लिए भी है। तो हम यहां पर इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ये होगी। तो मान लो ये पॉइंट P पर है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर हम इस टेंजेंट इस लाइन के हिसाब से देखें बेटा तो एक टेंजेंट ऐसे भी जाएगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो बेटा इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। हम इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और टू टेंजेंट विल शो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और फिर वो दो टेंजेंट बेटा उस सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन बताएंगी? दो डायरेक्शन बताएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई कल को तुमसे पूछे कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो तुम जवाब दोगे कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट then at the point of intersection we can draw two tangent which will show two direction of electric field intensity at that point which is not possible। यानी कि बेटा अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर जाती हैं? इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो उस कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो दो टेंजेंट क्या बताती है बेटा? टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन या दो टेंजेंट नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा अभी तक तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली? एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज।
दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? ओपन कर्व है। व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? क्लोज कर्व है। कल को कोई तुमसे यह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आप वो बेसिक डिफरेंस क्या बताओगे बेटा? वो बेसिक डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये वन वे पाथ है, ये टू वे पाथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती, व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ भी जाती हैं और साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं। ये ओपन कर्व है और ये क्या बेटा? क्लोज कर्व है। एक प्रॉपर्टी में तुम्हें क्या बता दी? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक बात और क्या बता दी बेटा मैं तुम्हें? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब आगे बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not pass through a conductor. That is electric field intensity inside a conductor is always जीरो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, इसका मतलब समझ लो। मान लो बेटा ये एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी अभी तुम्हें बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम दिखाते हैं, ये दिखा दिया। तो बेटा अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पॉजिटिव पॉइंट से, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। अब अगर हम इस बीच में एक कंडक्टिंग प्लेट रख देते हैं, कोई कंडक्टर रख देते हैं, ये रख दिया बेटा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू ऐसे नहीं जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी। ये क्या है? गलत है। अब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी। तो बेटा ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है? जीरो होता है। इसे बाद में मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है तो इसका मतलब यह होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये इसके थ्रू इस तरीके से नहीं जाएंगी। बात समझ में आई बेटा? तो वो लाइन गलत थी, अब मैंने उसे सही कर दिया, इस तरीके से कर दिया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई बेटा? जीरो हो गई। तो बात याद रखोगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती। यहां तक बात समझ में आई? एक प्रॉपर्टी और क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर की सरफेस के हमेशा क्या होती हैं? नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे मान लो बेटा ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज, और इसके सराउंडिंग में यहां पर रखा कोई नेगेटिव चार्ज। अब हमसे किसी ने कहा कि ड्रॉ फील्ड लाइन पैटर्न फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ कीजिए। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा? कुछ बच्चों को याद आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव से किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा, कुछ बच्चे इस तरीके से करेंगे, बट दिस पैटर्न इज रॉन्ग। ये पैटर्न क्या है, रॉन्ग है। यहां पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ तो दिखाया, ये तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी ये भी तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के क्या होनी चाहिए, नॉर्मल भी होनी चाहिए। तो क्या बेटा ये लाइन यहां पर इस सरफेस के नॉर्मल है, क्या ये लाइन यहां पर नॉर्मल है? तो ये पैटर्न क्या है, गलत है। पैटर्न इस तरीके से बनाना चाहिए कि लाइनें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी जाएं और लाइनें इस कंडक्टिंग प्लेट के क्या रहें, सरफेस के नॉर्मल भी रहें। किस तरीके से, देखो पैटर्न हमें इस तरीके से बनाना चाहिए, ऐसे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखानी थी, अब ये पैटर्न क्या हो गया बेटा, सही हो गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी दिखा रहे हैं और लाइनों को हमने सरफेस के क्या रखा है बेटा, नॉर्मल भी रखा है। तो इस तरीके से लाइनें हमेशा सरफेस की क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं और होनी भी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल नहीं दिखाओगे तो वो पैटर्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि यहां पर ये पैटर्न क्या हो गया, गलत हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर की सरफेस के क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। यहां तक बात समझ आई बेटा। अब एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग from a positive charge or terminating on a negative charge is directly proportional to the magnitude of charge and is given by Q by epsilon naught। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q by epsilon naught। मतलब बेटा यहां पर ये बताया गया कि किस चार्ज से, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कितनी लाइन क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होंगी, स्टार्ट होंगी, या अगर चार्ज नेगेटिव है तो कितनी लाइनें उस पर क्या होंगी, टर्मिनेट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज या टर्मिनेटिंग ऑन अ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के होता है, एंड गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, अब इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें दो क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन, अगर कोई हमसे ये कहे, पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। बेटा अगर हमसे कोई पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, तो बेटा 1 कूलम चार्ज से कितनी लाइनें क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहां पे Q की वैल्यू 1 कूलम है और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हम पहले से जानते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा,
अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व कर जाता है 1.129 इंटू 10 की पावर 11 या 1.13 इंटू 10 की पावर 11। तो बेटा गिनती में इतनी लाइनें, गिनती में कितनी लाइनें, 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 कूलम चार्ज से क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। और अगर ये 1 कूलम सिंगल पॉइंट चार्ज है तो ये सारी लाइनें इस 1 कूलम चार्ज से स्टार्ट होकर कहां तक जाती हैं, गोस टू द इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या टर्मिनेटिंग ऑन अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि यहां पर ये बात मैं तुम्हें किसके हिसाब से बता दी बेटा, एग्जाम्पल के हिसाब से बता दी। ठीक है, देखो अब हमें 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। ठीक है, और हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पर Q2 चार्ज है। यहां पे Q1 चार्ज रखा और यहां पर Q2 चार्ज रखा। अब हमसे यहां पर 2 बातें पूछी जा सकती हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द 2 चार्ज, दोनों चार्ज के नेचर क्या है। तो बेटा हम यहां देखकर बता सकते हैं कि यहां से लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, तो ये कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। और क्योंकि यहां पे लाइनें आ रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, इसकी तरफ आ रही हैं, तो Q2 का नेचर कैसा हुआ बेटा, नेगेटिव हुआ। ये तो बता सकते हैं नेचर बड़े आराम से। लेकिन दूसरी बात जो हमसे पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या रेशियो है। तो बेटा अभी मैं तुम्हें यहां पे बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम Q1 की बात करें तो बेटा उससे कितनी लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं जो डायग्राम में दिखाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी लाइनें, तो बेटा 12 लाइनें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह क्या रख दिया मैंने, 12, किसके लिए, Q1 के लिए, बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अगर हम चार्ज Q2 को देखें तो बेटा Q2 पर कितनी लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, क्या इस पे 12 लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं। अगर ध्यान से देखें गिने बेटा तो 1 2 3 4 5 6, इस पे कितनी लाइनें टर्मिनेट हुई, 6, इससे 12 लाइनें और हैं और इस पर 6 लाइन क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया, चार्ज की जगह Q2 रख दिया एंड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड हो गया। अब हम फर्स्ट को सेकंड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 12 बाय 6 क्या हो जाएगा, 2, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, Q1 बाय Q2। यानी कि बेटा Q1 और Q2 का रेशियो क्या है, 2 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि Q1 मैग्नीट्यूड में डबल है किसका, Q2 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 कूलम चार्ज है, अगर ये 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो ये 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये 4 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो ये उसका ट्वाइस 8 कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये 5 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो ये उसका ट्वाइस डबल क्या है, 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। या अगर मुझे पहले कोई ये बता दे कि ये 20 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसका क्या हो गया, ये Q1 Q2 का डबल है, या यूं कह दो Q2 Q1 का क्या है, हाफ है। अगर ये 20 है तो ये 10 है, और ये 10 है तो ये क्या है, 20 है। तो बात समझ में आई बेटा। तो किसी चार्ज से कितनी लाइनें ओरिजिनेट होंगी या किसी नेगेटिव चार्ज पर कितनी लाइनें क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, वो डिपेंड करता है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इज गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई, इसको लिखो बेटा। अब एक और प्रॉपर्टी बेटा, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी जो रिलेटिव क्लोजनेस होती है, इसका मतलब उनके बीच का जो सेपरेशन होता है, दैट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखो, अगर हम यूज करते हैं पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बेटा पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए होता है? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न दिखाता हूं तुम्हें इस तरीके से, ये बेटा इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच का गैप मान लो क्या है? सेम है। तो बेटा ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ए दिखाता हूं, यहां पर एक पॉइंट बी दिखाता हूं, यहां पर एक पॉइंट सी दिखाता हूं, तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी क्या है? सेम है, इक्वल है। तो अगर लाइनें क्या है? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो दैट शोज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसके लिए बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। दूसरा पॉइंट है क्राउडेड या डेंसर या क्लोजर, कुछ भी बोल सकते हो। तो बेटा क्राउडेड, डेंसर या क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? फार अपार्ट, दूर दूर। फार अपार्ट का मतलब क्या है बेटा? दूर दूर। ये हो गई पास पास और ये क्या हो गई? दूर दूर। फार अपार्ट या डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बेटा अगर मैं यहां पर तुम्हें दिखाऊं कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये नहीं। अब एक पॉइंट यहां पर लेते हैं हम P, एक पॉइंट हम यहां पर लेते हैं Q। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर इस वाले जगह पर, इस वाले रीजन में, P वाले रीजन में जहां पर पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के ज्यादा क्या है? पास है, डेंसर है, क्राउडेड है एज कंपेयर टू Q। यहां पर दो लाइनों के बीच का सेपरेशन ज्यादा है और यहां पर दो लाइनों के बीच का सेपरेशन कम है। तो जब दो लाइनों के बीच का सेपरेशन कम होता है, यानी कि लाइनें क्या होती हैं? डेंसर होती हैं, क्राउडेड होती हैं, क्लोज टू ईच अदर होती हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। और जहां पर ये क्या होता है बेटा? दूर दूर होती है लाइनें, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वीक होता है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो बात समझाए बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिलेटिव सेपरेशन है, कम या ज्यादा। तो बेटा रिलेटिव क्लोजनेस या रिलेटिव सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया मिल जाता है। यहां पर जैसे आइडिया मिल गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? कम है, वीक है। क्योंकि यहां पे लाइनें क्राउडेड है और यहां पर लाइनें क्राउडेड नहीं है, एक दूसरे से क्या है बेटा? फार अपार्ट है, डिस्टेंट लाइन है, एक दूसरे से दूर दूर है। और बेटा यहां पे आइडिया मिल जाता है कि यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये क्या है?
इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इक्वली स्पेस्ड का मतलब बेटा इनके बीच का ये जो गैप है वो क्या है, सेम है। तो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हम इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइनें यूज करेंगे। अगर कहीं पर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो बेटा हम वहां पर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे, और अगर हमें कहीं पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हम वहां पर फार अपार्ट डिस्टेंट रेरिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे बेटा, वहां पर दिखाएंगे। बात समझ में आई? अब देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सिस्टम क्या है बेटा, ये सिस्टम है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। तो बेटा अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न होगा, तो बेटा ये जो लाइन यहां से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई वो इंफिनिटी तक नहीं गई, बल्कि इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता तो ये जो लाइन यहां से बेटा क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है, ये कहां तक चली गई होती, टू द इंफिनिटी। बट अभी क्या हुआ, इज अट्रैक्टेड बाय द फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस लाइन को बेटा इस नेगेटिव चार्ज के फील्ड ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब बेटा लेंथ वाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। तो बेटा जब अनलाइक चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज के फील्ड होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है ना? तो बेटा यहां से जो लाइन ओरिजिनेट होगी वो नेगेटिव चार्ज के फील्ड की वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है? अब बात आती है, अब अगर हमारे पास क्या है, लाइक चार्ज, वो थे अनलाइक चार्ज जैसे कि डायपोल। अब हमारे पास क्या है बेटा, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मान लो ये दो चार्ज है बेटा, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2। तो बेटा अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, या तो Q1 इक्वल Q2, या तो लाइक चार्ज इक्वल भी है, या तो लाइक चार्ज अनइक्वल भी है, मतलब Q1 Q2 के बराबर नहीं है। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो Q1 Q2 से बड़ा है, या Q1 Q2 से क्या है, छोटा है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Q1 Q2 से क्या है, बड़ा है। तो बेटा लाइक चार्ज, मान लो लाइक चार्ज मतलब बोथ पॉजिटिव चार्ज, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज और दोनों क्या है बेटा, इक्वल भी हैं। अब जब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ये इधर पॉजिटिव चार्ज और ये इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लाइनें इस पॉजिटिव चार्ज से भी ओरिजिनेट होंगे और लाइनें इस पॉजिटिव चार्ज से भी क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी। अब बात आती है कि क्या लाइनें ऐसे ओरिजिनेट होकर एक दूसरे की तरफ ऐसे आ जाएंगी, नहीं आएंगी। अब क्या होगा बेटा, दोनों के फील्ड लाइनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये लाइन यहां से ओरिजिनेट तो होगी और ये लाइन भी यहां से ओरिजिनेट होगी, लेकिन लाइन पॉजिटिव से पॉजिटिव पे तो नहीं जा सकती ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव पर तो नहीं जा सकती। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं और इस तरीके से क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। इस तरीके से देखो, लाइन यहां से ओरिजिनेट हुई है, लाइन यहां से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन वो Q2 तक नहीं जाएगी क्योंकि Q2 नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो लाइन ऐसे ओरिजिनेट हुई, ऐसे ओरिजिनेट हुई और लाइनें एक दूसरे को क्या कर जाते हैं बेटा, रिपेल कर जाती हैं।
इस तरीके से। अब बेटा क्या है, देखो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। ये दोनों चार्ज को जोड़ने वाली क्या है, लाइन है। तो अगर ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, तो देयर इज अ पॉइंट बिटवीन द टू चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, ऐसे किसी पॉइंट को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा, मिड में होगा। मिड में कब होगा, जब Q1 बराबर क्या होगा, Q2 होगा। तो देखो, एक तो बेटा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक तो जितनी लाइनें मैंने यहां से ओरिजिनेट होते हुए दिखाई है, 1 2 3 4 5 6, जितनी लाइनें यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, सेम उतनी ही नंबर ऑफ लाइन यहां से भी क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। दोनों ही चार्ज से क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। टर्मिनेट किसी भी चार्ज पर नहीं होगा। दोनों का फील्ड एक दूसरे की लाइनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है बेटा। अब दोनों चार्ज के बीच में मिड में एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट क्या है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। एंड फॉर टू इक्वल एंड लाइक चार्ज, मैग्नीट्यूड में इक्वल और लाइक चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होता है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर पे होता है, मतलब किस में होता है, मिड में होता है। अब बात करते हैं बेटा यहां की, इधर देखो। अब बेटा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड चार्ज तो लाइक है, लेकिन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इससे ज्यादा लाइनें क्या होंगी बेटा, ओरिजिनेट होंगी, स्टार्ट होंगी, और इससे कम लाइनें क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी। अब क्योंकि लाइक चार्ज है, तो लाइनें अभी भी एक दूसरे को इसकी तरह क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। लेकिन नंबर ऑफ लाइन जो होंगे बेटा, वो दोनों चार्ज से क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अलग अलग कैसे, देखो ये रहा बेटा। अब भी लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। ठीक है ना। अब बात आती है बेटा, इससे कितनी लाइनें अटैच हैं, 8, और इससे कितनी लाइनें अटैच हैं, सॉरी 4। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इससे ज्यादा लाइनें ओरिजिनेट करके दिखा रहा हूं बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इससे कम लाइनें क्या कर रही हैं, ओरिजिनेट कर रही हैं। दूसरी बात, ये फिर से क्या है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट, सॉरी ये फिर से क्या है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली क्या, लाइन। यहां पर भी न्यूट्रल पॉइंट होगा, लेकिन इस बार न्यूट्रल पॉइंट मिड में नहीं होगा। अगर चार्ज लाइक है, इक्वल है, तो न्यूट्रल पॉइंट मिड में होता है। अगर चार्ज लाइक है लेकिन अनइक्वल है, तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। जो भी स्मॉलर चार्ज होगा, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उसके क्या होगा, नजदीक होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट इस बार मिड में ना होकर स्मॉलर चार्ज के आसपास यहां कहीं पर भी होगा न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो बेटा यहां पर ये लाइक चार्ज मैंने बहुत पॉजिटिव लिए हैं, और यहां पर भी ये लाइक चार्ज मैंने क्या लिए, पॉजिटिव लिए हैं। अगर ये दोनों मैंने क्या लिए होते बेटा, नेगेटिव लिए होते, तब भी फील्ड पैटर्न ऐसा ही होता। बस ये जो एरो हैं, ये एरो किसकी तरफ लग गए होते बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज। अब ये एरो क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये दिखाने के लिए कि लाइनें यहां से निकल रही हैं। और अगर ये दोनों चार्ज लाइक होते बट नेगेटिव होते, तो ये एरो किसकी तरफ हो जाते बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाते। न्यूट्रल पॉइंट तब भी यहीं पर होता। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब भी फील्ड पैटर्न ऐसा ही होगा। तब भी न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होगा, लेकिन ये एरो किसकी तरफ हो जाएंगे, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएंगे।
तो बात समझ में आई बेटा। तो अभी मैं तुम्हें क्या पढ़ाया, अभी मैं तुम्हें पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। कैसे पढ़ाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग विच द फ्री टेस्ट चार्ज वुड मूव। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। और क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा वन वे पाथ है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट विच विल शो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। एक क्या बताया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एक क्या बताया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बेटा वो किसी कंडक्टर के थ्रू क्या नहीं होती? पास नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर क्या होती है? जीरो होती है। एक प्रॉपर्टी क्या बताए बेटा? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या टर्मिनेटिंग ऑन अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इज गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नोट। बेटा अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को एप्सिलॉन नोट से क्या कर दें? डिवाइड कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि हाउ मैनी लाइंस स्टार्ट या टर्मिनेट ऑन अ चार्ज। ठीक है। एक मैं तुम्हें बताया कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब बेटा? समझा तो दिया ही कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन दिखाएंगे। क्राउडेड लाइन क्या सजेस्ट करती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जो रेरिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा वो क्या सजेस्ट करती हैं? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं? सजेस्ट करती हैं। एक प्रॉपर्टी बेटा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। एक प्रॉपर्टी बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लाइक चार्ज। लाइक चार्ज के रिपल्सन की वजह से ये एक दूसरे पर क्या डालते हैं बेटा? लेटरली प्रेशर। लेटरल प्रेशर का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को दूर भगाने की क्या करती हैं? कोशिश करती हैं। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी।